जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 21 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार, और ये है फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने मिशन रोग पुरस्कार प्रथा, UNFCCC, इजराइल अवार्ड और 2023 के जो भी करंट अफेयर है महत्वपूर्ण, उनका रिवीजन लल्लन टॉप में कराया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसरो ने 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात कही है। इससे क्या होगा कि चांद के कुछ सैंपल ये पृथ्वी पर लाएगा। इसमें 350 किलोग्राम का रोवर होगा। इसरो जो है उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बंगलौर में। इसरो के हेड हैं सोमनाथ और इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। इसमें 350 किलोग्राम का रोवर होगा चंद्रयान 4 का। 2030 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया LVM 3 M4 रॉकेट से। 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट पर, और साउथ पोल पर लैंड करने वाला अपना देश भारत पहला देश बन गया। इसीलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये सूर्य का अध्ययन करेगा और ये PSLV C57 रॉकेट से L1 पॉइंट के लिए लॉन्च किया गया। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है और सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कुल 5 पॉइंट है, L1, L2, L3 और L4 और L5 करके, जिन पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल शून्य होता है। इसमें 125 दिन लगे इसको पहुंचने में लगेंगे। मंगलयान जो है पहली बार में पहुंचाने वाला देश भारत हुआ। पहली बार में ही मंगल पर पहुंचने वाला देश भारत है। इसको MOM भी कहते हैं और ये PSLV C25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। गगनयान मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना इसका लक्ष्य है और इसको लीड कर रही हैं ललिता अंबिका। समुद्रयान ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है और इसको मत्स्य 6000 व्हीकल से लॉन्च किया गया। समुद्रयान समुद्र के अंदर। WHO 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO की हेडक्वार्टर है जिनेवा में। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल होने वाली नुमा बीमारी है। नुमा बीमारी जो होती है वो एक गंभीर बीमारी है और ये त्वचा और चेहरे पर होती है, जिससे चेहरे की हड्डी और ऊतक नष्ट हो जाते हैं। ये अधिकतम गर्मी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। JN.1 कोरोना का सब वेरिएंट है। इसमें अभी कर्नाटक सरकार ने 60 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु के लोगों के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी पर अपलोड करते हैं। अगर आप 15 दिनों तक हमारी क्लास को सुनते रहते हैं दिन में 2 बार, तो आपको जल्दी से सभी जो स्टैटिक GK इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाली है वो सभी आपको रिवाइज हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, क्योंकि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज़ रोज़ इसको सुनते रहेंगे। और सर जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनको रिवाइज करवा देते हैं लल्लन टॉप में। JN.1 कोरोना का सब वेरिएंट है और इसने कर्नाटक के 60 से अधिक वर्ष की आयु के लोगों को कर्नाटक सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। पोलियो मुक्त 2014 में भारत घोषित हो गया था और पोलियो जो है वो वायरस जनित रोग है और इसकी बीमारी की वैक्सीन है साल्क। शाही रोग जो है वो ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसीलिए इसको शाही रोग कहते हैं और ये होता है हीमोफीलिया। इसमें वाहक होती है महिला और रोगी होता है पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5, धनुष टंकार या लाक जा रोग
ये इसको टिटनिस को कहते हैं और ये जीवाणु जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज रोग जो होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें मनुष्य पानी से डरने लगता है और रेबीज का वायरस होता है रेप्टो वायरस और इसकी वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। आज का क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये 1991-92 से प्रारंभ हुआ। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसमें इनामी राशि होती है 25 लाख। पहली बार ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को और पिछली बार 2022 में ये दिया गया था शरद कमल को जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 2023 में ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज राज को दिया गया। ये दोनों लोग बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और आपने सच्ची की जोड़ी सुनी होगी, वो यही है। सात्विक हो गए शाह और चा हो गए चंद्रशेखर। सच्ची की जोड़ी ने बैडमिंटन के बहुत सारे खिताब जीते हैं, इसीलिए इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023 ये 20 दिसंबर को घोषित हुए युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये दिए जाएंगे और इसकी चयन समिति के हेड जो थे वो रिटायर्ड जज AM खानविलकर। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुए और 15 लाख रुपए की इसमें इनामी राशि है। अब की बार ये 26 खिलाड़ियों को दिए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ओजस प्रवीण ये एशियन गेम में गोल्ड लाए थे, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। श्री शंकर व्यायाम के खिलाड़ी हैं। पारुल चौधरी व्यायाम की खिलाड़ी हैं। R वैशाली शतरंज के खिलाड़ी हैं और यही 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। नवीनतम R वैशाली जी जो है वो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है और शीतला देवी पैरा तीरंदाज। प्राची यादव पैरा कैनोइंग। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। हालांकि ये पुरस्कार मिला तो अन्य भी और खिलाड़ियों को है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 ये कोच को दिया जाता है और 1985 से देना प्रारंभ हुआ है। इसमें 15 लाख रुपए की इनामी राशि होती है और इस बार 5 कोचों को मिला है, जिसमें से प्रमुख है गणेश प्रभाकर, ये मल्लखंब के कोच हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को दी जाती है और इस बार ये मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो अमृतसर की है और ये पिछली बार भी इन्हीं को मिली थी। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में सर्वाधिक बाल विवाह जो हैं वो गुजरात और बिहार में हुए। गुजरात में लड़कों का बाल विवाह सर्वाधिक हुआ और बिहार में लड़कियों का बाल विवाह सर्वाधिक हुआ। 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह और 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह हुआ, जिसमें से 6 में से 1 लड़के का बाल विवाह हुआ और 5 में से 1 लड़की का बाल विवाह हुआ। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने 1829 में हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEP जारी करता अर्थात विश्व आर्थिक मंच। दास प्रथा के अंत के लिए एक्ट तो बेंटिंक ने बनाया था, लेकिन ये 1841 में एलन ब्रिवो गवर्नर के समय अंत हुआ। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन से हुई और 86वां संविधान संशोधन 2002 इसमें शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना के 2 लक्ष्य पूरे हो गए हैं, जिसमें से पहला लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दूसरा है गैर जीवाश्म ईंधन। अब हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले ये है UNFCCC। UNFCCC 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। COP फर्स्ट जो है वो 1995 में हुआ बर्लिन जर्मनी में और COP जो 21 है वो 2015 में पेरिस में हुआ था। और COP के बारे में देख लेते हैं। COP 8 2002 में दिल्ली में हुआ। COP 27 शर्म शेख में। COP 28 UAE दुबई में और COP 29 अजरबैजान में होगा। COP अब हम देखते हैं अपने प्रश्न की ओर फिर से वापस आते हैं। COP 21 जो है ये 2015 में पेरिस में हुआ था। यहाँ पर सभी देशों ने अपना NDC अर्थात राष्ट्रीय निर्धारित योगदान पर्यावरण की रक्षा के लिए जारी किया था। भारत ने भी इसमें जारी किया था। भारत के इसमें 3 लक्ष्य थे। पहला था कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% कम करना। दूसरा था गैर जीवाश्म ऊर्जा, कुल ऊर्जा का 40% सौर और जीवाश्म ऊर्जा करना।
और तीसरा था 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करना। इसमें से जो दो थे, कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना और गैर जीवाश्म ईंधन को, ये दोनों पूरे हो गए हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है भारत का 2। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 7, टॉप 3 पर कोई कंट्री नहीं आई है, अर्थात भारत अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो इसका स्थान है 4। आज का क्वेश्चन नंबर 6, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है इंडिगो। 1 मिलियन में आते हैं 10 लाख। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस जो है वो इंडिगो के पास है। भारत में 60% से अधिक घरेलू उड़ानें इंडिगो ही करती है। इंडिगो ने एयरबेस कंपनी के साथ 500 विमानों के लिए एग्रीमेंट किया है। भारत का सबसे बड़ा ये सिंगल कंपनी के लिए एग्रीमेंट है। देखिए वायुयान कहाँ उड़ते हैं, अभी इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी के ऊपर है जो वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के अंदर है ऊपर है समताप मंडल। जो क्षोभ मंडल है इसी में चक्रवात, वर्षा और तूफान की जो भी होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान चलते हैं और यहीं पर ओजोन परत भी है। वायुयान में ईंधन की गुणवत्ता के लिए अगर पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करनी हो तो ऑक्टेन से करते हैं, और डीजल की गुणवत्ता के लिए सीनेट से करते हैं। क्वेश्चन लल्लन टॉप देखते हैं। C295 ये स्पेन से एक विमान मिला है और अब वडोदरा में ये बनाए जाएंगे। इसके लिए समझौता किया है एयरबस और टाटा ने। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी HAL तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिन नोट्स से इनकी PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को @गाँववाली को, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आज का क्वेश्चन नंबर 7, भारत में इजराइल के नए राजदूत रूबेन अजार को चुना गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है नाओर गिलोन को। ये इजराइल हमास जब संघर्ष हुआ था तब यही यहाँ पर राजदूत थे। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। एंड्री राजो एलिना ये मेडागास्कर के है। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर से लगती है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और मिस्र की राजधानी है काहिरा। इजराइल में गलील झील है और मध्य सागर जो है वो इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से सीमा लगाता है। मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है बल्कि सभी लोग तैरते रहते हैं क्योंकि इसमें लवणता अधिक है। भूमध्य सागर की सीमा लगती है इजराइल, तुर्की, सीरिया इन देशों की। अब हम देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है और इसका प्रमुख त्योहार है सुकोत फेस्टिवल। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, और जो विश्व है इस इजराइल की राजधानी को तेल अवीव मानता है, जबकि इजराइल जेरूशलम को अपनी राजधानी मानता है। इजराइल की आयरन डोम पद्धति है एयर डिफेंस के लिए, और यहाँ की संसद को कहते हैं नीसेट। यहाँ की मुद्रा है शेकेल, और भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। भूटान का जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ये पूनम खेत्रपाल को नरेश यहाँ के नामग्याल वंशु ने दिया है। पूनम खेत्रपाल हैं कौन? ये WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं, और ये पहली क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं WHO की। ये इनके प्रयास से भूटान रूबेला फ्री घोषित हो गया है, इसीलिए भूटान की सरकार ने इनको ये अवार्ड दिया है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजराइल की फिल्म है, इसको गोल्डन बंगाल अवार्ड दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड अली अबू अब्बास और डैनियल बरेन बाइल को दिया गया। पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान है यादे 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 के लिए। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ललितांबिका को दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का PM को दिया गया। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार सूरीनाम का ये हमारी राष्ट्रपति महोदया को मिला है, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर अवार्ड ये सौरभ कोठारी को भी मिला है, और इसके उपविजेता हैं पारस। ये पहली बार जीते हैं। बिलियर्ड या स्नूकर्स के खिलाड़ी को कहते हैं क्यूरेस्ट, और इसके बेहतरीन खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता और राजस्थान हार गया। डूरंड का मोहन बागान जीता है, और फुटबॉल का ये होता है। आदित्य अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, देश की GDP में योगदान करने वाला पहले स्थान पर राज्य है महाराष्ट्र 15.7
10% के साथ, दूसरा है उत्तर प्रदेश 9.2% के साथ और तीसरा है तमिलनाडु 9.1% के साथ। उत्तर प्रदेश अब आगे हो गया है और तमिलनाडु पीछे हो गया है। भारत की पहली मोटो जीपी रेस उत्तर प्रदेश नोएडा में हुई और मार्को बिचेजी ने इसको जीता। ये इटली के हैं। स्वरवेद वाराणसी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम है सुचेता कृपाणी और राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश एक यूटी और 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक यूटी जो है वो है दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आज सर ने जो है देश और उनकी राजधानी भी पढ़ाई थी, उसकी रिवीजन क्लास अभी जल्दी चैनल पर अपलोड अलग से कर देंगे क्योंकि वो हम लोगों के लिए अधिक ज़रूरी होगी। उसको हम जब भी चाहें उसको बार बार देखते रहें, इस वजह से अलग से इसको रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।